हेलो ऑसम लर्नर्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम फ्रैंकलिन ओचावा की फेमस बुक सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेटअप जानकर आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस करना चाहता हूँ जो मैंने बजाज ऑटो से और बैंक निफ्टी से लिए हैं। और मैं ये भी बता दूं दोस्तों, ये वीडियो किन के लिए है। ये वीडियो उनके लिए है जो सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस बुक की सारी कंप्लीट डिटेल्स देख करके, कंप्लीट बुक को रीडिंग करने के बाद, प्रॉपर लेवल्स की जानकारी लेने के बाद, इसको बैक टेस्टिंग करके, तब इससे एक एक सिंपल एक एक डॉलर क्वांटिटी में ट्रेड करके फिर इसको समझे, उनके लिए है। लेकिन ये वीडियो किन के लिए नहीं है? ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिन्हें खुद का स्ट्रेटेजी जिंदगी भर कभी नहीं बनाना, जैसा कि मैं बताता हूँ, जिन्हें लोगों के दूसरों के कॉल्स या पुट्स पे ही बिलीव करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा स्लाइड भी है। ठीक है, तो ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका डिस्कशन करूंगा। पहले हम लोग सीक्रेट ऑफ पिवट बॉस फ्रैंकलिन ओचावा से ये कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बुक है, तो पहले मैं अपने बुक रीडिंग सेशन में से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होने वाला है दोस्तों, वो रहेगा आपका एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप पैटर्न स्ट्रक्चर। ठीक है, पैटर्न समरी, और सबसे इंपॉर्टेंट द पैटर्न साइकोलॉजी। उसके बाद इस बुक से ही दिए हुए कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो मैंने ये स्लाइड बनाया है, इस स्लाइड से दो चार एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके। सो जिन्होंने मेरे पिछले सीरीज के वीडियोस नहीं देखे हैं, जिसमें मैं एक्सपेंड टाइप ऑफ मार्केट डेज के बारे में बताया हूँ, वो नहीं देखा तो आप जाके देख ले, उसका भी काफी सारा कॉन्सेप्ट्स में इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, सो देखिए दोस्तों क्या है, द एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप इज अ fabulous signal that I have backtested over countless years of data on many instruments, different time frames, and using various trades management methodologies. The results have always been highly favorable. ठीक है, extreme reversal setup is a classic rubber band trade. When a rubber band is stretched to its limit and then released, it snaps back in the direction from whence it began. ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि ये जो स्ट्रीम रिवर्सल सेटअप है ना, ये एक रबर बैंड के जैसा है कि जब उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं ना लिमिट से ज़्यादा, है ना, और जब रिलीज करते हैं तो वो वापस से बाउंस बैक अपना डायरेक्शन में पहुंचता है। ठीक है, तो इसी स्नैप बैक को हम लोग ट्रेड करने जा रहे हैं। ठीक है, द एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप लुक्स टू कैपिटलाइज ऑन ओवर एक्सटेंडेड सिचुएशंस इन द मार्केट एज रिस्पॉन्सिव बायर्स एंड सेलर्स विल enter the market to push price back in the opposite direction. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात आ रहा है वो ओवर एक्सटेंडेड सिचुएशंस। ठीक है, ये मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर एक्सटेंडेड सिचुएशंस क्या होता है। ठीक है, हाँ, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे R1 R2 R3 या S1 S2 S3 जो पिवट लेवल्स हमको मिलते हैं, और किस सिचुएशंस में ये बनेगा तब एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप हो पाएगा, नहीं तो ये फेलियर होगा। ठीक है, तो पैटर्न स्ट्रक्चर पे जल्दी जल्दी पैटर्न स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। लेट्स टेक अ क्लोज लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप। फिगर 2.8 illustrate bullish and bearish extreme reversal examples. ओके, हाँ ना, तो ये देख लीजिए, पहले तो पैटर्न स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, ये एक एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप की बड़ी सी कैंडल हुई। ठीक है, ये बिगिनिंग ऑफ द कैंडल थी, तो ये सेकंड कैंडल हुआ आपका, है ना। और ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप का कैंडल्स, है ना। चलिए अभी अब क्या बोल रहा है, देखिए, this bar can be anywhere from 50 to 100% larger than the average size of the candles in the look back period. ये जो पहली बार होगी ना, ये this should be, है ना, this should be, ये जो फर्स्ट बार है, this should be 50 to 100, इसका साइज जो है ये 50 to 100% लार्जर देन द प्रीवियस बार्स, है ना। प्रीवियस बार्स मतलब जो जिस साइज के बार्स पिछले चल रहे थे इन द लुक बैक पीरियड, उससे 50 या 100% लार्जर होंगे। ठीक है, this figure will vary, however, depending on the volatility of the given market that you are trading. If you are trading a market with extremely low volatility, then you will likely need to see a larger extreme candlestick to proper qualify this candle. बोल रहा है कि अगर मार्केट में लो वॉलेटिलिटी है तो और बड़ा कैंडल हमको चाहिए होगा। Conversely, in the markets with high volatility, you may need to downward adjust the size of the extreme bar. तो जैसे जैसे आप उसको सीखिएगा तब समझ पाइएगा, मैं बताता हूँ। Second characteristics to consider when judging the extreme reversal pattern is the percentage of the total bar that is the body of the candlestick. अब पूछ रहे हैं कि सेकंड क्राइटेरिया जो आ रहा है, पहला तो हो गया कि ये बार का साइज जो है 50 to 100% बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है, सेकंड बोल रहा है कि ये जो बॉडी का जो साइज है ना वो कितना होना चाहिए।
ठीक है। तो I will typically allow any signal to pass that has a simple majority of coverage of the body, है ना. In other words, any percentage over 50% will usually suffice, but I will keep a close eye on the percentage that is 85% and above. ठीक है. मतलब ये जो फ्रैंकलिन ओचावा बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो बॉडी का साइज है ना, ये 85%, 50 to 85% ये जो बॉडी है ये कवर करना चाहिए. मतलब ये जो बॉडी ऑफ कैंडल है, दिस शुड cover 50 to 85% of the length of the candlestick. ठीक है. Why? Think forward for a moment. If the extreme bar has a close percentage over 90%, this is a good chance that this bar could indeed lead to a continuation in the current direction. बोल रहा है कि एक बात आप ध्यान से सोच के देखिए कि अगर इस बार का क्लोजिंग 90% या उससे ज्यादा पे होगा, तब तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न बन सकता है. इसीलिए जो ट्रेडर है, जो फ्रैंकलिन ओचावा है, इसको 50 से 85% के लिए बोलते हैं. ठीक है, समझ गए दोस्तों. ठीक है. तो क्या क्या क्राइटेरिया हुआ? पहला क्राइटेरिया था कि ये बार का साइज 50 to 100% पिछले लुक बैक पीरियड के कैंडल से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, मतलब 2 टाइम्स बोल लीजिए. और सेकंड क्राइटेरिया क्या हुआ कि ये जो बॉडी है दैट शुड कवर 50 to 85% ऑफ द टोटल लेंथ, है ना. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. however if the extreme bar is 60% average body, this is a better indication, है ना. मतलब वही बोल रहा है कि अगर 90% होगा या उससे ज्यादा होगा तब तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के जैसा ही गिनाएगा, है ना. मैं इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको. ठीक है, मैं जो स्लाइड्स में इंक्लूड किया है. और इसीलिए सेकंड बार जो है, और नेक्स्ट जो इसमें क्राइटेरिया आ रहा है वो द सेकंड बार ऑफ द एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप शुड बी अपोजिट कलर ऑफ द फर्स्ट कैंडल. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. ठीक है, क्या देख लीजिए, अगर पहला कैंडल ग्रीन बना है, मतलब कि जिसका क्लोज ओपन से ऊपर है, तो नेक्स्ट कैंडल जो होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए. ठीक है, यस, ये वाले पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मार्केट खुलते ही आधा घंटा के अंदर में ये बनता है. ठीक है, सो है ना. दिस इज द फर्स्ट बार ऑफ द बुलिश पैटर्न. देन द सेकंड बार ऑफ द पैटर्न शुड बी रेड और ब्लैक, है ना. Obviously the colors of the bars will depend on the charting software you use, है ना. मतलब ठीक है, the second candle of the setup is just as important as the first, as this candle will either lead to a continuation or reversal signals. Many times this candle will be rather small compared to the prior price activity. However, this is not always the case. ठीक है, बोल रहा है कि सेकंड कैंडल जनरली कभी कभी छोटी होती हैं. ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ द स्ट्रॉन्ग बार स्ट्रांगली अपोजेस द फर्स्ट, द odds ऑफ रिवर्सल इंक्रीज. बोल रहा है कि अगर सेकंड बार फर्स्ट कैंडल को जितना ज्यादा अपोज करेगा ना, उतना चांसेस है कि रिवर्सल पैटर्न बन रहा है. ठीक है, that is if the second bar of the pattern is a big full bodied candle that opposes the first, the market may well on its way to a clear reversal opportunity. मतलब सेकंड बार पे भी डिपेंड करता है, सेकंड बार किस तरह का बना रहा है. ठीक है, ओके. अब आते हैं हम लोग पैटर्न समरी पे. 3 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है कि ये जो है द फर्स्ट बार ऑफ द पैटर्न इज अबाउट 2 टाइम्स लार्जर देन द एवरेज साइज ऑफ द बार इन द लुक बैक पीरियड. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट. ओके, सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि the body of the first bar of the pattern should encompass more than 50% of the total bars range, but usually not more than 85%. ये जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट 50 to 85% को कवर करना चाहिए. थर्ड जो आपको याद रखना है, जो बताया था मैं, कि जो आपका सेकंड कैंडल का जो है ना, सेकंड कैंडल का जो कलर है वो अपोजिट होना चाहिए फर्स्ट कैंडल से. इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट कैंडल में आप 101 पे खुले थे और 105 में बंद हुए थे, तो सेकंड कैंडल में जो है मान लीजिए थोड़ा 106 पे ओपन हुए हैं, तो आपको 104 वहां पे क्लोज होना होगा. ठीक है, मतलब जनरली बता रहा हूँ कि सेकंड कैंडल जो है वो ब्लैक बनेगी. ठीक है, या फिर रेड बनेगी. यहाँ देखिए, फर्स्ट ग्रीन, सेकंड रेड. ठीक है, यहाँ देखिए ये ब्लैक, ये व्हाइट, है ना. वो चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, या तो आप ग्रीन रेड का कन्वेंशन यूज करिए या व्हाइट ब्लैक का. ठीक है, सो दोस्तों अब आते हैं पैटर्न साइकोलॉजी समझने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. अब इस पैटर्न की साइकोलॉजी क्या बोलती है, देखिए. The extreme reversal setup is a clever pattern that capitalizes on the ongoing psychological pattern of the investor, traders and institutions. मतलब बोल रहे हैं कि ये बहुत चालाक पैटर्न है. ठीक है, basically the setup looks for an extreme pattern of selling pressure and then looks to fade this behavior to capture a bullish move. मतलब क्या होता है कि ये मार्केट एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है और उसके बाद फिर लोग रिवर्सल करने का इसको प्रयास करते हैं. ठीक है, ये ओवरसोल्ड और ओवरब्रॉट सिनेरियोस में
रिस्पॉन्सिव बायर सेलर्स के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, और वो कहीं से आकर के अपना पैसा लगा करके मार्केट को पुश करते हैं एक फेयर वैल्यू की तरफ लाने के लिए, ठीक है। This setup works because many normal investors or casual traders head for the exits once the trade begins to move sharply against them. ठीक है, when this happens, price becomes extremely overbought, oversold value for responsive buyers and sellers, है ना। देखिए क्या होता है, therefore savvy professional will see the prices above or below annually and will seize the opportunity when when the scared money is selling, smart money begins to buy and vice versa। देखिए इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई बिगिनर ट्रेडर है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर में खरीद लिया, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ट्रेंड चल रहा था, एक हम मार्केट में हमने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखी, ठीक है, और क्या हुआ कि कहीं कहीं पे बिगिनर ट्रेडर लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे खरीद लिए, मान लीजिए, ठीक है, इस जोन में कहीं खरीद लिया, बाय हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल बन गई ब्लैक, ठीक है। अब क्या हुआ, उनको टेंशन होने लगा कि क्या कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, ठीक है, और ऊपर से बड़े बड़े विक्स भी बन रहे थे, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल फिर ब्लैक बन गई। अब क्या हुआ कि यहाँ पे इस जोन में जो लोग ने बाय किया था ना, अब ये जोन लोगों का जो है हालत खराब हो रहा है, अब क्योंकि कैंडल बहुत बड़ा है, ठीक है, तो जब से इसे नीचे आ रहा है उनका लॉसेस बढ़ते जा रहा है, तो वो लोग भी एग्जिट करने लगते हैं, तो वो लोग भी सेलिंग करने लगते हैं, तो सेलिंग करने लगते एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर बनता है, और पैटर्न मतलब जो मार्केट है वो नीचे की तरफ सोल्ड होने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी साइकोलॉजी है। तो वही बोल रहा है कि व्हेन द स्केर्ड मनी इज सेलिंग, स्मार्ट मनी बिगिंस टू बाय। मतलब जब डरे हुए लोग बेचने लगते हैं तो स्मार्ट आदमी जो है, मतलब जो ऑपरेटर है, वो लोग खरीदने लगता है, ठीक है। Okay, look at this way. When the market sells off sharply in one giant candlestick, traders that were short during the drop begins to cover their profitable positions by buying, है ना, ठीक है। मतलब जब अब क्या होता है, likewise the traders that were on the sidelines during the sell-off now see value in lower prices and begins to buy, है ना, thus doubling upon the buying pressure. This helps to spark of a sharp bottom reversal that pushes price in the opposite back towards the fair value. तो वही बता रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ जब मान लीजिए मार्केट ने एक बड़ी ब्लैक कैंडल बनाई, ठीक है, यहाँ देखिए मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस वाले कैंडल पे जिन्होंने यहाँ सेल किया था, अब नीचे तक जब मार्केट आया उनको अब प्रॉफिट होने लगा है, ठीक है, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, अब वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने क्या हुआ था, इस जगह पे बेचा था एकदम एक्सट्रीम एंड पे, बिगनर्स वगैरह या फिर जिनको थोड़ा समझ नहीं आया, जिन्होंने सोचा कि ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू होगा, लेकिन क्या हुआ, ट्रेंड मुड़ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था, मतलब इस टॉप ऑफ द ब्लैक कैंडल पे सेल किया था, वो भी बाय कर रहे हैं, और जिन्होंने लॉस हो रहा है, मतलब जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था और मार्केट उनको धोखा देके ऊपर भाग गया, ठीक है, अब उनको भी लॉस हो रहा है, तो वो भी अपना जो शॉर्ट्स है वो कवर कर रहे हैं, तो मार्केट एक वी शेप रिकवरी की तरफ बढ़ने लगता है। तो दोस्तों मार्केट का ना साइकोलॉजी आप जब समझ जाइएगा तो आपको ट्रेड करने में वो बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों इसको ना बैक टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए इस बुक में बार बार उन्होंने बताया है कि ये सारे पैटर्न जो हैं वो एक की रिवर्सल लेवल्स पे, मतलब सॉरी की पॉइंट्स पे काम करेंगे, की पिवट लेवल्स पे, जैसे R1 S1 R2 S2 R3 S3 पे, ठीक है, और कैमरिला पिवट्स के बारे में ये बताएंगे, और किन सिचुएशंस में इनको देखना है, किस तरह का पिवट रिलेशनशिप बन रहा है, नैरो है, वाइड है, ये सब आगे डिस्कस किया हुआ है इस बुक में। तो ऐसे ही इस सेटअप को जान करके मार्केट में कूद मत जाइएगा कि हाँ बन गया है तो हमको ट्रेड करना ही है, एक्सट्रीम रिवर्सल बन गया है तो, क्योंकि ऐसा बोला गया है तो ऐसा होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि फेलियर्स भी कहीं कहीं पे होता है, ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर जानकारी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल में क्या हो रहा है, देखिए इस एग्जांपल में क्या है कि the stock opened the day with a gap up but quickly filled the gap in the first 15 minutes of the bar, forming a giant bar that is easily 2 or 3 times larger than the average size of the bar that preceded it, है। बोल रहा है कि मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला, ठीक है, बहुत ऊपर खुला, ठीक है, प्रीवियस डे से, लेकिन क्या हुआ, सेलिंग होकर के एक 2 to 3 टाइम्स, है ना, बड़ी कैंडलस्टिक बना दिया, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ग्रीन हो गया, ठीक है, और मार्केट जो है रिकवर करके ऊपर की तरफ उस दिन बढ़ गया, ठीक है, इसको ये हो गया वी शेप रिकवरी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या बात आ रहा है,
तो इसमें पहला कैंडल 2 to 3 टाइम्स लार्जर था, सेकंड कैंडल ग्रीन था, ठीक है। और मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक पिवट लेवल होगा, या फिर कुछ ना कुछ पिवट लेवल होगा यहाँ पे, या जोन होगा, ठीक है, जो इसको यहाँ से फिर से मार्केट को उठा दिया, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव बायर्स आए और इनको लगा कि प्राइस जो है बहुत डाउन हो गया है, तो उसको प्राइस को पुश करके एक्सट्रीम दूसरे एंड तक लेके गए, ठीक है। ओके, सो देखिए इसमें क्या बोल रहा है। ये वाला कौन सा एग्जांपल है, हाँ फिगर 2.9 का यही है। इन दिस एग्जांपल शेयर होल्डिंग्स ओपन द डे विद अर्ली वीकनेस एज responsive sellers pushed price back towards a perceived value. However, once the price reached the 53.25 zone, ये वाले जोन पे जब मार्केट पहुंच गया, ठीक है, when the upper boundary of the initial balance was broken, initiative buyers entered the market, है ना, and continue to push price higher, ठीक है। अब देखिए जब मार्केट का प्राइस यहाँ तक आ गया तो रिस्पॉन्सिव बायर्स ने प्राइस को पुश करके यहाँ तक वापस इस जोन तक ले आए, ठीक है, इस जोन तक रिस्पॉन्सिव बायर्स पुश करके लाए। और जब ये वाला बाउंड्री टूटा ना दोस्तों, तो यहाँ पे अब इनिशिएटिव सेलर्स आ जाते हैं। मैंने बताया था कि इनिशिएटिव सेलर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पुश प्राइसेस टू अ न्यू लेवल, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनिशिएटिव बायर्स आ गए, ठीक है, और यहाँ तक रिस्पॉन्सिव बायर्स थे यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस पैटर्न इज द वे दैट इट कंसिस्टेंटली फॉर्म्स एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, स्पेशली इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द सेशन। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पैटर्न जो है ना फर्स्ट 30 मिनट्स में बनेगा, ठीक है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द डे पे ही बनेगा। मेनी टाइम्स द मार्केट विल ओपन द डे विद अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी, बट द मूव्स फिजल्स विद इन 30 मिनट्स, क्रिएटिंग अ रिवर्सल अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या होगा कि मार्केट बहुत ग्रेट डील एक्साइटमेंट से खुलेगा, लेकिन मूव जो है वो वीक हो जाएगा। As I recall, the first 30 to 60 minutes of the day is when the market establishes the session's initial boundaries. अगर किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वहाँ देखिए, टाइप्स ऑफ मार्केट डेज, उसमें मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि कितना तरह के मार्केट डेज होते हैं और क्या फर्स्ट 60 मिनट्स में हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सेशन देख रहे हैं कि नेक्स्ट में भी यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पैटर्न में भी यही है, ट्रेडिंग ऑफ द पैटर्न ओनली एट द बिगनिंग, ठीक है। देखिए और देन बिगनिंग पे क्या हुआ, मार्केट डाउन खुला, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक रेड कैंडल दे दिया, ठीक है, और फिर मार्केट जो है यहाँ तक डाउन गया इस कैंडल के एंड तक, ठीक है। ओके, क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट डे फिर एक डाउन कैंडल से शुरुआत हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, इनिशिएटिव बायर्स आ गए और मार्केट को एक फेयर वैल्यू एरिया तक ले आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है, और मार्केट जो है यहाँ तक रिस्पॉन्सिव सेलर्स लोग सेल करके लाए, उसके बाद इनिशिएटिव सेलिंग नीचे तरफ के लिए हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो using the pattern to buy the dips in an uptrend and sell the rips in a downtrend will allow you to align your position with the right side of the market. तो ये जो ट्रेंड है ना, ये वाला पैटर्न आपको बाय द डिप्स करने में हेल्प करता है ना। और जैसे मान लीजिए ट्रेंड सेटअप चल रहा है आपका, मान लीजिए एक ट्रेंड चल रहा था अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था इस तरह से करके, लेकिन मार्केट क्या हुआ, ये इससे हम लोग को ट्रेंड कंटिन्यूएशन पकड़ना भी आसान होता है। फर्स्ट कैंडल डाउन बनाया, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन दे दिया, है ना, सेटअप के हिसाब से ही, और मार्केट कंटिन्यू करके ऊपर तक गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट अप ट्रेंड मेरा चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाली कैंडल जो है इस तरह से रेड बनी, फिर सेकंड बार जो है वो ग्रीन बना है, और फिर हम लोग एक डब्लू जैसा बना करके ऊपर भाग रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रॉपर प्राइस एक्शन हम लोग लगाएंगे और कैंडलस्टिक्स को समझने के बाद हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। प्राइस एक्शन लगाना बहुत जरूरी है। और आइए देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है एग्जांपल्स, ठीक है, कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। तो वही जो डिस्क्लेमर बताते हैं कि पहले किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करें और फिर अच्छे से सीख करके आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, ठीक है ना। अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लें, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ देखिए ये एक बजाज ऑटो का 15 मिनट चार्ट है 21 मार्च का। यहाँ देखिए एक्सपेंडेड टिपिकल डे 21 मार्च। एक्सपेंडेड टिपिकल डे क्यों है ये, क्योंकि मॉडरेट इनिशियल बैलेंस है, ठीक है, मार्केट जो है दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा टूट सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला कैंडल क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ा सा पहला ग्रीन कैंडल बनाए, सेकंड कैंडल जो है क्या है,
एक रेड कैंडल बना है, दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। पहला कैंडल का था कि 85% कवरेज होना चाहिए, 50 to 85% तो है, नीचे देखिए वीक है ना, ठीक है। ये वाला कैंडल कवर कर रहा है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका वीक भी है, तो ये 85 to 90% मतलब सॉरी 50 to 85% इसका बॉडी है। तो देखिए मार्केट जो है सेल होकर के नीचे तक आया है, ठीक है। यहाँ देखिए और एक चीज, ओवर स्ट्रेच ट्रेंड सिंस द प्रीवियस डे दैट इज 17th मार्च क्लोजिंग इज अबव R2। ये पिछला दिन का जो ट्रेंड था ना वो R2 पे क्लोज हुआ था, ठीक है, ये पिछले दिन का मार्केट। ये ट्रेंड का ओवर स्ट्रेच होना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको अगले एग्जांपल में दिखाऊंगा कि जब मार्केट ओवर स्ट्रेच नहीं होगा तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये R3 से रिजेक्शन हुआ है, रिजेक्शन फ्रॉम R3 एंड देन कंटिन्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट जो ये बीओ मोड है, पिछले किसी ने पिछले वीडियो देखा होगा तो उनको ये वाला पैटर्न समझ आएगा। आइए अभी इसको देखते हैं हम लोग, एक्सपेंडेड टिपिकल डे। हाँ ये वाला देखिए, ये भी बजाज ऑटो का चार्ट है 16 फरवरी का। ये देखिए एक्सपेंडेड टिपिकल डे 16 फरवरी। यहाँ पे देखिए ओवर स्ट्रेच ट्रेंड है, ये R2 पे ऊपर क्लोज दिया था पिछले दिन पे, ठीक है। नेक्स्ट दिन एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, R2 से रिजेक्शन हुआ, नेक्स्ट कैंडल रेड था और मार्केट जो है एटलीस्ट यहाँ तक पहले डाउन आया और उसके बाद फिर इस पिवट तक, टॉप पिवट तक पहुंचा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारा पैटर्न बनता है, जैसे पिवट प्रेशर ट्रेड, ठीक है, रिजेक्शन, इनिशियल रिजेक्शन कैसा होता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है फेल्ड एक्सट्रीम रिवर्सल का। अब कोई बता सकता है कि ये फेल क्यों हुआ? इस कैंडल का बॉडी देखिए दोस्तों, ये इसका विक बहुत छोटा है, ये 90% से ज्यादा कवर कर रहा है, तो देखिए ये फेल्ड हो गया है ना, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल रेड था लेकिन फिर भी फेल हो गया, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये टिपिकल डे का क्योंकि ये क्या, ये टिपिकल डे है क्यों, क्योंकि पहला कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आइए, अब देखिए फेल्ड एक्सट्रीम रिवर्सल सेटअप का फिर एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, और पिवट रिलेशनशिप क्या है, डाउनवर्ड रिलेशनशिप है पिवट का, पिछले दिन के पिवट से ये पिवट डाउन खुला है, ठीक है। पहला कैंडल रेड बना, दूसरा ग्रीन बना, ये 85% के अराउंड ही था ये लेंथ, लेकिन फिर भी देखिए सेटअप जो है ये पिवट से रिजेक्शन होकर के फेल हो गया, देख रहे हैं। ये मार्केट आपका, आप अगर ले लेते तो आपको तो लगता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट तो फिर टर्न होकर नीचे आ गया। तो दोस्तों कोई भी पैटर्न है ना वो फेल होने का टेंडेंसीज रहता है, तो स्टॉप लॉसेस अपना जरूर लगा के रखें, नहीं तो सेटअप जो है नुकसान दे सकते हैं हम लोग को, ठीक है। और ठीक है, तो इसलिए फेलियर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ओके। और ठीक है, और भी इसमें एक बात है, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और हम लोग अचानक से एक रिवर्सल की तरफ भागने का कोशिश कर रहे थे, ये कैंडल के ग्रीन वी शेप रिकवरी, लेकिन मार्केट देखिए पिछले दिन भी, पिछले दिन भी डाउन था, उसके बाद भी नेक्स्ट दिन डाउन खुला और ये पिवट रिलेशनशिप भी डाउन ही था, ठीक है। सो ये इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर मैं जब और अपने आगे वीडियोस डिस्कस करूंगा ना इस बुक पे पूरा, तो हम लोग पूरा पिवट को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। सो जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आया। थैंक यू ऑसम लर्नर्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और जाइए इस एग्जाम इनको इन पैटर्न्स को खोजिए चार्ट्स पे और देखिए कि क्या हो रहा है, क्या कहाँ पे बन रहा है, कहाँ फेल हो रहा है ना, और कैसे इनको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में।